मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ये बात है आज से तकरीबन 90 साल पहले की, उस वक़्त की जब साइंसदानों के दरमियान कायनात के राजों से पर्दा उठाने के लिए एक जंग जारी थी, और वो जंग थी कायनात की बुनियाद समझने की, यानी बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ और इसके फौरी बाद क्या हुआ था जिससे कायनात ने जन्म लिया। उस वक़्त साइंसदानों के पास दो ही रास्ते थे, एक ये कि वो हकीकत जानने के लिए कोई ऐसी टाइम मशीन बनाएं जो इन्हें 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे उस वक़्त में ले जाए जब बिग बैंग हुआ और कायनात वजूद में आने लगी। अब ये तरीका जाहिर है मुमकिन नहीं है। दूसरा तरीका साइंसदानों के पास ये था कि लेबॉर्ट्री में बिग बैंग करें और कायनात की पैदाइश के पूरे अमल का मुशाहदा कर लें। ये तरीका मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं, लिहाजा साइंसदानों ने 1952 में इस पर काम शुरू कर दिया। इस अहम तरीन काम के लिए जनेवा के मैदानों में जगह तलाश की गई और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर लेबॉर्ट्री बनाना शुरू कर दिया, और आज दुनिया इस अजीम तजुर्बागाह को सर्न के नाम से जानती है। ये काम दो मुल्कों और चंद सौ साइंसदानों के बस की बात नहीं थी, चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 38 ममालिक की 177 यूनिवर्सिटियां और फिजिक्स के 3000 प्रोफेसर इस मंसूबे में शामिल हो गए। साइंसदानों ने पहले हिस्से में जमीन से 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी लोहे की सुरंग बनाई। इस सुरंग में ऐसे मकनातीस उतारे गए जो कशिशे शकल से लाख गुना ताकतवर हैं। मकनातीस के इस फील्ड के दरमियान 21 मीटर ऊंचा और 14,000 टन वजनी चैम्बर बनाया गया। ये चैम्बर कितना भारी है आप इसका अंदाजा आईफल टावर से लगा लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर है जिसका वजन 7,300 टन है, और सर्न का चैम्बर इससे दोगुना भारी है। इस चैम्बर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में बना और बाकायदा इस पर पाकिस्तान का झंडा छापा गया। साइंसदानों के इसी अमल में 40 साल लग गए। इन 40 सालों में मुल्कों के दरमियान अदावतें भी रहीं और जंगें भी हुईं, लेकिन साइंसदान दुश्मनी, अदावत, मजहब और नस्ल से बालातर होकर सर्न में काम करते रहे। एक वक़्त ऐसा भी आया जब साइंसदानों को आपस में राब्ते और मालूमात के तबादले में मुश्किल पेश आ रही थी, तो सर्न के एक बरतानवी साइंसदान टिम बर्नर ने 1989 में इंटरनेट ईजाद कर दिया। यूं इंटरनेट सर्न में ईजाद हुआ और इसने पूरी दुनिया जोड़ कर रख दी। आज इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा टीचर बन चुका है। आप हर तरह की चीज बनाने से लेकर बिगाड़ने तक इंटरनेट से सीख सकते हैं। सिर्फ इस एक ईजाद ने इस दुनिया के हर शोबे के काम करने का तरीका कार ही बदल कर रख दिया। इंसान का इसके बगैर आज गुजारा मुमकिन ही दिखाई नहीं देता। आज आप अस्पतालों में जो सिटी स्कैन और MIR करवाते हैं वो भी इस तजुर्बे के दौरान ईजाद हुई। सर्न में इस वक्त ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो अंधों को बेनाई लौटा देंगे। एक छोटी सी चिप में पूरे शहर की आवाज़ें तमाम डिटेल के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक ऐसा सुपर अल्ट्रासाउंड भी मार्केट में आ रहा है जो मौजूदा अल्ट्रासाउंड से 1000 गुना बेहतर होगा। एक ऐसा लेज़र भी ईजाद हो चुका है जो गैर जरूरी टिश्यूज को छेड़े बगैर सिर्फ उस टिश्यू तक पहुंचेगा जिसका इलाज होना है। इसके अलावा लातादाद इजादात हैं जो सर्न में हुई। अब इतने ममालिक इस लैब के साथ जुड़े हुए हैं। हजारों इजादात आए दिन यहाँ होती रहती हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ की सिक्योरिटी दुनिया की फजूल तरीन सिक्योरिटी है? अब आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, तो जवाब एक वाक़े की सूरत में मैं आपको बताने वाला हूं जो सर्न की सबसे बड़ी फिजिक्स की लैब के करीब पेश आया। आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें हिंदू भगवान नटराज की मूर्ति नजर आ रही है, और इसके सामने 5 से 6 लोग काले लिबास पहने हुए नजर आ रहे हैं, और इनके दरमियान एक लड़की नजर आ रही है जो जमीन पर पीछे की तरफ झुक जाती है। एक शख्स हाथ में खंजर लिए आता है और इसके गले पर चला देता है, जिससे वाज़िया मालूम होता है कि लड़की की कुर्बानी दी गई है। अब बहुत से लोगों ने इस वीडियो को फेक करार दिया
लेकिन जब सर्न के अमले से पूछा गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये वाक़या इसी तजुर्बागाह में हुआ है। कुछ लोगों ने इसे प्रैंक करार दिया क्योंकि इस तजुर्बागाह में आए रोज़ हज़ारों साइंस में दिलचस्पी रखने वाले तालिबे इल्म और दूसरे लोग आते रहते हैं, तो हो सकता है कि ये किसी ने प्रैंक किया हो। तो यहाँ पर एक सवाल पूरी दुनिया में उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी तजुर्बागाह में लोग खंजर बआसानी ले जा सकते हैं और अजीबोगरीब किस्म का लिबास भी? तो आप जान लें ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ जगह जगह मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं और स्कैनर्स भी, और यहाँ सिक्योरिटी हर वक्त हाई अलर्ट रहती है। ये वीडियो किसी शख्स ने फिजिक्स की लैब के सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से बनाई जब तमाम कार्रवाई चल रही थी। जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आई, पूरी दुनिया के मीडिया ने इस पर सवालात उठा दिए। खुद इस तजुर्बागाह के आला ओहदेदारों ने इस वाक़े की मजम्मत की और इंक्वायरी शुरू कर दी। अब आपको बता दूं, इंसानों की कुर्बानी कबाला जादू में दी जाती है और बांग्लादेश और हिंदुस्तान में ये होना आम बात है। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि दुनिया की सबसे बड़ी तजुर्बागाह में ये क्या हो रहा था, ये कौन लोग थे और किस नीयत से ये सब कुछ कर रहे थे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।